मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड यानी एलईडी टीवी के सामने बैठकर आप पूरी दुनिया को देखते हैं, आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि दस्ते इंसानी का ये अजीम तरीन शाहकार फैक्ट्री में किस तरह तैयार होकर हम तक पहुंचता है। लेकिन इससे कबल हमारी नियाज़मंदाना दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़राए करम अभी करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी की अलामत को भी दबा दें। नाज़रीन गिरामी, हम में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि टीवी की इजाद साल 1884 में एक जर्मन साइंसदान पॉल निप्को के हाथों हुई, जबकि हालिया चंद साल पहले वजूद में आने वाली ये एलईडी इसकी एक तरक्की याफ्ता शक्ल है, जिसकी फैक्ट्री में तैयारी ही हमारा आज का मौजू है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री में इसका मॉडल तैयार किया जाता है, जिसके बाद इसके मुताबिक इसकी हर चीज की तैयारी की जाती है, जिसका पहला मरहला इसकी बॉडी से शुरू होता है, जिसे एक मोल्डिंग प्रोसेस के जरिए तकमील तक पहुंचाया जाता है। और फिर अगला मरहला इस एलईडी की तैयारी का होता है, जिसको इस फ्रेम के साइज के मुताबिक तश्कील देना होता है। और ये काम भी एक जदीद मशीन के जरिए ही मुमकिन बनाया जाता है। और इसके बाद इसके सर्किट बोर्ड पर सीओबी की एक तह चढ़ाई जाती है, जो कि देखने में एक सफेद कागज की तरह होती है, जो इसकी हिफाजत का फरीजा सरअंजाम देती है। नाजरीन, इस सारे दिलचस्प काम में अगले मरहले में इस सर्किट से इलेक्ट्रॉन को गुजार कर इसे रोशन करने के अमल से गुजारा जाता है, जबकि इसके बाद इसकी स्क्रीन पर बेशुमार छोटी छोटी एलईडीज को लगाया जाता है, जिनकी वजह से इसकी तस्वीर न सिर्फ रोशन दिखाई देती है बल्कि वाज़ेह भी रहती है। इसके बाद एक ऑटो मशीन प्लाज्मा लिक्विड डिस्प्ले को इस फाइबर वाले फ्रेम में फिट कर दिया जाता है, जो कि फाइबर के अलावा प्लास्टिक में भी बनाए जाते हैं। इस मोड़ पर आप कह सकते हैं कि अब एलईडी स्क्रीन अपनी फ्रेम में फिट हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद मरहला आता है इस एलईडी की पीसीबी का, जिसको पहले ड्रिलिंग के मरहले से गुजार कर जहां जहां जरूरी होता है वहां पर सुराख कर दिए जाते हैं, ताकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाए जा सकें। और फिर उनको जोड़ने के लिए कॉपर रूटिंग की जाती है, जिसके बाद एक दफा इसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है कि क्या अब तक के तमाम मराइल कामयाबी से तय किए जा चुके हैं। और मुस्बत रिपोर्ट आने पर इसको एक और मशीन पर अगले मरहले के लिए भेज दिया जाता है, जिसे एसएमटी मशीन कहा जाता है। इस मशीन पर सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाकर एक सोल्डरिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसके बाद इसको एक दफा फिर चेकिंग के अमल से गुजारा जाता है। और नाजरीन, अब बारी आ गई है इस एलईडी में टीवी का सॉफ्टवेयर अपलोड करने की, और ये जिम्मेदारी टीवी मदरबोर्ड एजिंग मशीन की है, जहां पर इस प्रोसेस को मुकम्मल कर दिया जाता है। और इसके बाद इसमें स्पीकर लगाने का मरहला दरपेश है, जो कि इसी कंपनी में तैयार किए जाते हैं। एक मशीन जो कि स्पीकर का डिजाइन तश्कील देकर इसे बाकायदा एक वजूद की शक्ल देती है, जिसके बाद इन स्पीकर को वर्कर इस एलईडी में फिट करते हुए इसे बाकायदा जुबान दे देते हैं, जो कि न सिर्फ आपसे बातें करती है बल्कि इनका मफहूम भी बामानी होता है। इन सब मराहिल से गुजरने के बाद इन सब चीजों को एलईडी की बॉडी में असेंबल कर दिया जाता है, जिसके बाद इनको एक दफा फिर टेस्ट करने के बाद पैकिंग लाइन की तरफ भेज दिया जाता है। और अब नाजरीन, हमें इसी फैक्ट्री के एक और हिस्से की तरफ जाना होगा, जहां पर इस अजीमुशान इजाद के रिमोट तैयार किए जाते हैं, ताकि वो भी इसकी आखिरी पैकिंग का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, फैक्ट्री के इस हिस्से में पहले मरहले पर रिमोट के मटेरियल को एक मोल्डिंग मशीन में डालकर इसे मोल्ड करते हुए अपनी मर्जी के सांचे में डाल लिया जाता है।
और फिर इसके कीपैड को सिलिकॉन से तैयार करते हुए एक शेपिंग मशीन में भेजा जाता है और फिर इसके बाद मरहला आता है प्रिंटिंग का, जिसमें रिमोट कंट्रोल पर कंपनी के लोगों को प्रिंट किया जाता है, जबकि इसका अगला मरहला इसको असेंबल करने का होता है और आखिर में फिर इन रिमोट्स को एक ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन से गुजार कर इसकी कारकर्दगी को चेक किया जाता है और मुस्बत रिपोर्ट आने की सूरत में इनको एलईडी के साथ ही पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है, जो कि बाद अज़ां आपके घरों में पहुंचकर एक जीती जागती तस्वीर की सूरत नाज़रीन से हम कलाम होती है। हमें उम्मीद है कि एलईडी मेकिंग प्रोसेस की ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आने की सूरत में हमारी दरख्वास्त है कि हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा।